वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। एक तो कोरोना महामारी, ऊपर से बेकाबू बेरोजगारी। सरकार कह रही है सब चंगा सी, मगर आंकड़ों को देखकर डर लगता है। कोरोना काल ने कितनों को निगल लिया, लेकिन जो बच गए हैं उन्हें अब बेरोजगारी के वायरस का सामना करना है। भले ही लॉकडाउन के बाद देश अनलॉक हुआ हो, सब कुछ धीरे धीरे पटरी पर आ रहा हो, मगर अनएम्प्लॉयमेंट के आंकड़े डराने वाले हैं, जिन्हें देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक ऑल इज नॉट वेल। आंकड़ों की माने तो अप्रैल से लेकर जुलाई तक देश में 1,89,00,000 लोगों ने नौकरियां गंवाई हैं। अप्रैल महीने में 1,77,00,000 वेतन भोगियों की नौकरी गई है। मई महीने में लगभग 1,00,000 वेतन भोगियों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। जून महीने में लगभग 39,00,000 लोगों को नौकरियों से हाथ धोना पड़ा। जुलाई में करीब 50,00,000 लोगों की नौकरी फिर चली गई। एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई। इन दिनों हालात कुछ ऐसे ही हैं। कोरोना से बच गए तो बेरोजगारी से उपजी भुखमरी कहीं का नहीं छोड़ेगी। कोरोना महामारी ने 3,70,00,000 लोगों को गरीबी के मुंह में धकेल दिया है, या यूं कहें कि भुखमरी के कगार पर पहुंचा दिया है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि यह दावा किया गया है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की ओर से जारी किए गए एक रिपोर्ट गोलकीपर्स में। रिपोर्ट में कहा गया है कि महामारी का प्रसार चाहे कितना भी क्यों न हो, लेकिन यह तय है कि इससे आर्थिक रूप से भयंकर तबाही मची है। रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के हवाले से कहा गया है कि कोरोना महामारी में वैश्विक अर्थव्यवस्था में 12,000 अरब डॉलर या इससे ज्यादा की कमी रहेगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में 1,49,00,000 लोगों ने रोजगार छोड़कर किसानी की तरफ रुख किया है। कहते ना कि आंकड़ों से कभी पेट नहीं भरता है। गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है इस समय कि आंकड़ों के मकड़ जाल में ये बताया जाए, ये समझाया जाए देश के लोगों की कि अनएम्प्लॉयमेंट की जो स्थिति है वो ठीक ठाक है, लेकिन ऐसा नहीं है, गलत है ये। कई एजेंसियां ऐसी इस समय की रिपोर्टें जो हालिया में आ चुकी हैं, जिन्होंने बिंदुवार तरीके से बताया है कि स्थिति इस समय कैसी है बेरोजगारी की। 2 करोड़ का जो आंकड़ा सामने निकल के आया है इसी कोरोना काल में, ये सिर्फ अधिकृत है, ये सिर्फ सरकारी आंकड़ा है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक सभी अनाजों और फसलों के रकबे में इजाफा देखने को मिला है। CMIE के नए आंकड़ों के मुताबिक इस दौरान लगभग 68 लाख दैनिक वेतन भोगियों ने अपनी नौकरी खोई है। यही वजह है कि लोगों का रुझान खेती की ओर गया है। जाहिर सी बात है, विपक्ष को इस मौके पर राजनीति का मौका तो मिलेगा ही। ये बता रहे हैं कि तैयारी नहीं थी। तैयारी से लड़ते तो हालात न होते। रेल की पटरी पर वो प्रवासी न सोते। साइकिल पे बूढ़े बाप को बेटी नहीं ढोती। लाश पर मां की कभी बच्ची नहीं रोती। अर्थव्यवस्था इस तरह निपात न होती, शायद हमारी इतनी बुरी मात न होती। और अगर 2017 का मैनिफेस्टो देखें भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का, तो उन्होंने भी कहा था कि हर साल 13.5 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। रोजगार देना तो बहुत दूर, आज की डेट में पूरे देश में 10 करोड़ लोग अपना रोजगार, अपनी नौकरियां से हाथ गंवा चुके हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ सरकार की
गलत नीतियों की वजह से। बहरहाल ये तो साफ दिख रहा है कि कोरोना से उपजी बेरोजगारी पर सरकार का कंट्रोल नहीं है। लोगों की नौकरियां गई हैं, करोड़ों लोग बेरोजगार हुए हैं। अब जब बेरोजगारी चरम पर है तो आम जनता तो सवाल करेगी ही। ये बात और है कि सारे सवालों के जवाब इन आंकड़ों में छिपे हुए हैं।